फटाफट खबरों में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रदेश का यूपी जनसंख्या विधेयक 2021 का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। इसको वेबसाइट पर अपलोड कर जनता से 19 जुलाई तक राय मांगी गई है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव के लिए आज मतदान हो चुका है। प्रदेश में 825 ब्लॉक प्रमुखों पदों के लिए होने वाले चुनाव में 349 का निर्विरोध निर्वाचन भी हो गया था। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एसपीजीआई के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमन ने बताया कि उनके सभी महत्वपूर्ण पैरामीटर स्थिर हैं। वह संचारी है। सीसीएम, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, एंड्रोक्रिनोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के वरिष्ठ फैकल्टी उनके इलाज की निगरानी कर रहे हैं। कोरोना काल में दर-बदर में प्रवासी मजदूरों के लिए भले सरकार की तमाम कल्याणकारी योजनाएं आई हों, पर उनको हुई तकलीफों की टीस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को अब भी है। वहीं अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की 4 दिवसीय बैठक के पहले दिन शुक्रवार को प्रवासी मजदूरों के रोजगार, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए और प्रयास बढ़ाने पर बात की गई। मेरठ में कोरोना वायरस ने मरीजों की प्रतिरोधक क्षमता को तेजी से खत्म कर दिया, जिससे ब्लैक फंगस जैसी बीमारी ने दर्जनों की जान ले ली। अब फंगस थम गया है, लेकिन पोस्ट कोविड मरीजों के लिए साइटोमेगावोलो वायरस यानी कि सीएमवी घातक बनकर उभरा है। ढाबे पर खाना खाने के दौरान एसटीएफ टीम का कुछ लोगों से विवाद हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने टीम पर हमला कर दिया। मारपीट कर इनकी गाड़ी में तोड़फोड़ भी कर दी गई। शुरू कर दिया है। शाहगंज पुलिस ने शुक्रवार को 2 सटोरिये गिरफ्तार कर लिए। दोनों पर्ची वाला सट्टा कराने के साथ ही क्रिकेट मैच में सट्टे की बुक भी चलाते थे। प्रयागराज जनपद में अपराध नहीं रुक रहा। एक वारदात का राजफाश नहीं हो पाता, तब तक दूसरी घटना को अपराधी अंजाम दे देते हैं। अब करेली थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव में रहने वाले 42 वर्षीय राकेश पाल की शुक्रवार रात में धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। प्रयागराज शहर में डूमरगंज थाना क्षेत्र के राजरूपुर में 35 वर्षीय विवाहिता सोनी प्रजापति की पिछले माह ससुराल में चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी। मामले में पति समेत 3 को उसी दिन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मृतका का देवर और नंदोई फरार थे। जयपुर में लुटेरी दुल्हन कंगाल कर चली गई। दलालों ने महाराज से शादी का झांसा देकर युवती बुलाई थी। युवक ने दुल्हन पसंद कर 1.80 लाख रुपए दिए और 500 रुपए के स्टाम्प पर पूरी लिखा पढ़ी की गई। वहीं 20 जून को मंदिर में 7 फेरों से पहले दुल्हन बालकनी से चुन्नी बांधकर फरार हो गई। कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर को लेकर कई राज्यों में अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं INST वोटर के ट्रैकर में यह बात सामने आई है कि कोरोना वायरस के नियमों का उल्लंघन करने वाली आम जनता ही महामारी की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। कोविड-19 को रोकने के क्रम में राज्य भर में किए जा रहे प्रयासों के तहत हुगली धारवाड़ नगर निगम ने एक एनजीओ की सहायता से वेंडिंग मशीन की स्थापना की है, जो सार्वजनिक जगहों पर कम कीमत में लोगों को मास्क मुहैया कराएगी। दुनिया भर के कई देशों में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अब तक पूरी दुनिया में कोरोना के 18.59 करोड़ से ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को पत्र लिखकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की मांग की। राजस्थान के अलवर जिले में 5 दिन के भीतर सामूहिक दुष्कर्म की 2 घटनाएं हुई। दोनों घटनाओं में आरोपित एक वर्ग विशेष के लोग हैं। पहली घटना MIA पुलिस थाना इलाके में हुई। यहाँ 19 वर्षीय युवती के साथ लोगों ने दुष्कर्म किया और फिर बेहोशी की हालत में उसे अपनी गाड़ी से सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत, जिसको भी देखकर सभी हैरान रह जाते हैं, पर कोई ऐसा भी है जिसे देखकर कंगना के होश उड़ गए। ये कोई और नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर तेजी से पॉपुलर हो रही कंगना की एक फैन है। राजस्थान में बीते लंबे समय से एक ही जगह रुके पड़े मानसून को आज
आज गति मिल सकती है। पश्चिम बंगाल से बदले हवाओं के पैटर्न ने राज्य में मानसून की गति को मिलने की परिस्थितियां बना दी हैं। वहीं मौसम के इस बदलाव का असर आज जयपुर में देखने को भी मिला। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम रोजाना रिश्वत लेते हुए भ्रष्टाचारियों को दबोच रही है। हाल ही में बड़े स्तर पर कई अफसरों पर कार्रवाई हुई है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम इस वक्त इंग्लैंड के दौरे पर है। वनडे सीरीज में हार के बाद टीम शुक्रवार रात पहले ही टी20 मुकाबले में खेलने उतरी। बारिश की वजह से ये मैच पूरा नहीं हो पाया और मेजबान टीम को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 18 रन से विजेता घोषित किया गया। 10 जुलाई 1951 को जन्मे राजनाथ सिंह 70 साल के हो गए हैं। 2019 में राजनाथ सिंह ने केंद्रीय रक्षा मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई शनिवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए उनकी लंबी उम्र की कामना की। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक गंगा नदी के पानी में कोरोना नहीं है। गंगा के 13 घाटों से लिए गए सभी 67 सैंपलों की RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई। 3 हफ्ते से सुस्त पड़ा मानसून शनिवार से फिर सक्रिय हो सकता है। अगले 3 दिन में यह देश के 20% भाग पर आ सकता है। बंगाल की खाड़ी से उत्तर प्रदेश तक पहुंच रही पूर्वी नम हवाएं शनिवार तक दिल्ली, हरियाणा और पंजाब सहित 12 राज्यों में फैल सकती है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के गंगापुर क्षेत्र की आमली ग्राम पंचायत में एक शिक्षक ने शराब के नशे में धुत होकर महिला सरपंच से धक्का मुक्की कर दी। इस दौरान शिक्षक महिला सरपंच के घर पहुंचा और अभद्र व्यवहार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार में जोधपुर के अश्विनी वैष्णव को भी रेल व IT 2 मंत्रालय दिए गए हैं। मंत्री पद की शपथ के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला। क्रिकेटर हरभजन सिंह और उनकी पत्नी एक्ट्रेस गीता बसरा दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं। गीता बसरा ने शनिवार को बेटे को जन्म दिया। इस बात की जानकारी हरभजन सिंह ने खुद सोशल मीडिया पर एक नोट शेयर कर फैंस को दी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों की प्रताड़ना से तंग आकर एक विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। रामानंद सागर का चर्चित धार्मिक शो रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में रहती हैं। दीपिका ने रामायण में सीता का रोल निभाकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। राजस्थान के आदिवासी अलग धर्म कोड की मांग को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आदिवासी नेताओं का कहना है कि उनका धर्म कोड अलग होना चाहिए, जिसे ट्राइबल रिलीजन नाम दिया जा सकता है। देश की सेवा करने का जज्बा रखने वाले युवाओं को भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए 11 जुलाई से 2 अगस्त तक अजमेर के कार्ड विश्राम स्थली पर भर्ती रैली आयोजित होगी। सेना भर्ती कार्यालय कोटा के निदेशक कर्नल जॉयस के जोसेफ ने बताया कि भारतीय सेना में भर्ती होने के लिए योग्य युवाओं की भर्ती रैली अजमेर में होगी। सऊदी अरब ने इस साल हज करने वालों की लिस्ट जारी कर दी है। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्रालय के हवाले सऊदी प्रेस एजेंसी ने इसकी जानकारी दी। हमारे इस खास बुलेटिन फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए अतुल्य राजस्थान के साथ।